गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए हम चलते हैं सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, योर टुडेज चैप्टर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का मतलब होता है एक अलग तरह का स्कूल। तो ये अलग तरह का स्कूल किस तरह से होने वाला है, कैसा ये स्कूल है, इसके बारे में जानने के लिए हमें इस चैप्टर को रीड करना पड़ेगा। वी नीड टू रीड दिस चैप्टर। बट बिफोर वी रीड, इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। डू यू नो दीज वर्ड्स? आपसे पूछा जा रहा है कि आप इन शब्दों के बारे में जानते हैं। अब ये शब्द क्या है? इफ यू डोंट, फाइंड आउट देयर मीनिंग। और अगर आप नहीं जानते तो इनका मतलब आप जानिए। तो सबसे पहला वर्ड आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, बैंडेज। बैंडेज क्या होता है? आपने सुना होगा कभी, जब किसी को चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि बैंडेज लेके आओ, वहां पे बैंडेज लगाओ। तो बैंडेज का मतलब एक तरह से क्या होता है, हम कह सकते हैं पट्टी। ठीक है, चोट पे लगाई जाने वाली पट्टी हम कह सकते हैं बैंडेज को। क्लियर स्टूडेंट्स? या फिर बैंडेज आप इसे भी कह सकते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, दिस गर्ल इज ब्लाइंड फोल्डेड। ठीक है, इसको क्या किया गया है, ब्लाइंड फोल्ड किया गया है, इसकी आंखों पे पट्टी लगाई गई है, तो इसे भी बैंडेज की कहा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज क्रच। क्रच का मतलब होता है बच्चों, आपने यू मस्ट हैव सीन द पीपल हु हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग। ठीक है, जिनको चलने में परेशानी होती है, तो उनके पास क्या होती है, एक बैसाखी होती है, जिसको वो अपने आर्म पिट में रख के चलने में उनको हेल्प मिलती है। दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स क्रच। क्लियर? क्रिपल हम कहेंगे इसी तरह के, आप कह सकते हैं या तो विकलांग या फिर दिव्यांग लोगों को क्रिपल कह सकते हैं, जिनके क्लियर बच्चों? ऑनर, ऑनर का मतलब हो जाएगा बच्चों दैट यू फील प्राइड, फीलिंग ऑफ प्राइड। ठीक है, कि आप गर्व महसूस करते हैं किसी काम को करने में। मिसफॉर्च्यून यानी कि बच्चों जिसे हम कहते हैं ना कि किसी का दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया, दैट इज कॉल्ड मिसफॉर्च्यून। सिस्टम आप सभी जानते ही हैं बच्चों, सिस्टम होता है व्यवस्था, प्रणाली। ठीक है, किसी व्यवस्था, किसी प्रणाली को क्या कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। तो आई होप दैट नाउ यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। अब आप सभी बच्चे इन वर्ड्स का मीनिंग जान चुके हैं, इनको नोट कीजिए और हम बढ़ते हैं बच्चों फिर चैप्टर की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। आप इन पिक्चर्स को देखिए और उससे अंदाजा लगाइए कि जो ये स्कूल आपको देखने को मिल रहा है, ये बाकी स्कूलों से, बाकी विद्यालयों से कैसे अलग है। डिफरेंट का मतलब कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। ठीक है, तो एक बार हम फटाफट से पिक्चर्स देख लेते हैं। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स देखो बच्चों, जो इस चैप्टर्स में बनी है। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? इसमें आप देख पा रहे हैं, पीछे आपको एक स्कूल दिख रहा है। शायद उसके पीछे एक प्लेग्राउंड सा भी दिख रहा है। तो चलो, ये तो कॉमन हो गया सभी स्कूलों में। स्कूल के अंदर बच्चे एंटर कर रहे हैं, ये भी कॉमन चीज हो गई। बाहर गार्डन हमें दिख रहा है, ये भी। बट
हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा बच्चा एक बड़ी लड़की को क्या कर रहा है, वो ब्लाइंड फोल्डेड है और उसको उसका हाथ पकड़ के कहीं ले जा रहा है या फिर डायरेक्शंस दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा क्या है, अनयूजुअल सा हो जाता है, क्योंकि आप ब्लाइंड फोल्डेड बच्चे आपने कम ही देखे होंगे स्कूल में, है ना, कि किसी ने आंखों में पट्टी लगा रखी है और कोई उसको डायरेक्शंस बता रहा है। तो ये थोड़ा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं बच्चों। यस, वंस अगेन वी कैन सी हेयर द सेम ब्लाइंड फोल्डेड गर्ल। ठीक है, अब वो ब्लाइंड फोल्डेड गर्ल क्या याद करने की कोशिश कर रही है, वो याद करने की कोशिश कर रही है कि कोई गार्डनर क्या कर रहे हैं, नए प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा देख पा रही है, या फिर शी इज ट्राइंग टू रिमेम्बर द इवेंट्स। फिर वो और बच्चों को देख रही है, जैसे कि वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रही है कि ये क्या है, कोई लड़की है जो कि क्या कर रही है, शी इज यूजिंग दिस वुड्स टू, या फिर मैंने अभी बताया था इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बच्चों क्रच। दीज आर कॉल्ड क्रच। क्रच का यूज करके चलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इन पिक्चर्स को देख के थोड़ा बहुत तो हमें अंदाजा हो चुका है कि ये स्कूल बाकी स्कूलों के मुताबिक थोड़ा सा डिफरेंट तो है। बाकी तो बच्चों हम जब इस चैप्टर को रीड करेंगे तब हमें ज्यादा पता चल पाएगा। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने इस चैप्टर को, जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह का स्कूल। इसका फर्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। वो कह रहा है, जो ऑथर है इस चैप्टर के, इस स्टोरी के, वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में। ठीक है, अब इससे हमें पता चलता है कि ये स्कूल किसका है, इसकी ओनर कौन है, मिस बीम। याद रखना बच्चों, मिसेज नहीं है वो कौन है, मिस बीम है, यानी कि शी इज नॉट मैरिड। तो मिस बीम का ये स्कूल है और ऑथर ने इनके स्कूल के बारे में बहुत सुना था। अ ग्रेट डील, ग्रेट डील मतलब एक, अगर कहा जाता आई हैड हर्ड अबाउट मिस बीम स्कूल, की मैंने सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में, लेकिन वो कह रहे हैं कि आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। इसका मतलब हो जाता है कि मैंने बहुत ज्यादा सुना हुआ है मिस बीम के स्कूल के बारे में। हर्ड का मतलब हो जाएगा बच्चों सुनना। ठीक है, तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं, ग्रेट डील से हमें पता चलता है कि उनका जो स्कूल है ये, जो कि डिफरेंट है बाकी स्कूलों से, वो क्या है, बहुत ज्यादा फेमस भी है, तभी लोग उनके बारे में, लोगों को उनके बारे में सुनने को मिल रहा है। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन वो कहते हैं मैंने सुना बहुत था, लेकिन मुझे आज तक वहां विजिट करने का, विजिट का मतलब होता है बच्चों वहां एक तरह से जाने का, वहां जाने का आज तक कभी अवसर नहीं मिला, कभी मौका नहीं लगा। ठीक है, लेकिन लास्ट वीक मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहां पे उस स्कूल में विजिट कर पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो हम समझ पा रहे हैं कि जो हमारे ऑथर हैं वो काफी समय से मिस बीम के स्कूल के बारे में बातें सुनते आ रहे थे, लेकिन वो कभी उनको इस तरह से मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो स्कूल में जा सके और वहां विजिट कर सके। बट लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह ही उन्होंने उस स्कूल में जाके विजिट किया है। अब उन्होंने विजिट किया है, तो विजिट करने पे, जब हम किसी जगह पे जाते हैं बच्चों, तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऑथर भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे और वो हमें, हमारे साथ वो सारी चीजों को अब शेयर करेंगे कि उन्होंने स्कूल में क्या क्या चीजें देखी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सेकेंड पैराग्राफ है बच्चों आपके सामने, व्हेन आई अराइव देयर वॉज नो वन इन द साइट। इनके कहने का मतलब है कि जब मैं वहां पहुंचा, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहां पहुंचा, कहां पहुंचा बच्चों, जब मैं स्कूल में पहुंचा, कौन, ऑथर, तो वहां पर मेरे दृष्टि में कोई भी नहीं था।
नो वन इन साइट का मतलब होता है, साइट मतलब बच्चों आपकी दृष्टि, यानी कि आपकी नजरों में कोई भी आपको नजर नहीं आया। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं वहां गया पर मुझे कोई भी नजर नहीं आया, तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने स्कूल में एंटर किया मुझे कोई नजर नहीं आया। बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, परंतु मुझे दिखी एक लड़की जो लगभग, अबाउट हम कह सकते हैं, व्हेन यू आर नॉट श्योर तो हम अबाउट लगा देते हैं, लगभग, ठीक है, जो कि लगभग 12 साल की रही होगी। हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज। अब यहाँ पे वो कहते हैं, वो ये उसी लड़की का जिक्र कर रहे हैं जिसको हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था बच्चों, जिसने अपने आंखों में पट्टी लगा रखी थी। कि हर आईज विद कवर्ड विद अ बैंडेज, कि उसकी आंखों में क्या थी, पट्टी लगी हुई थी। एंड शी, यहाँ पे बच्चों हम साथ ही साथ जो ये वर्ड्स बगल में दिए हुए हैं इनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ हमें इन्हें याद भी करना है, ताकि whenever we are making sentences we are able to use these words in our sentences। ठीक है, जब कभी भी हम सेंटेंसेस बनाएं तो हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकें, क्योंकि आपको इस तरह से नए नए शब्द सीखने बच्चों, तभी जाके आपकी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग हो पाएगी। क्लियर है बच्चों? तो देखो पहला ही वर्ड आपके पास आ जाता है इनसाइट। इनसाइट मैंने अभी समझाया था, इनसाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, आपकी नजरों में या फिर जो आपको दिखाई दे। तो यहां लिखा जा रहा है कि इनसाइट का मतलब है टू बी सीन, जो आपको दिखे। क्लियर बच्चों? तो इसको भी आप लर्न करते हुए चलेंगे साथ के साथ। फिर ऑथर कहते हैं कि एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय। जैसे कि हमने पिक्चर में देखा था कि जो लड़की थी जिसने आंख में पट्टी लगा रही थी वो खुद अकेले से नहीं चल रही थी, उसको कौन लेड कर रहा था। लेड का मतलब होता है बच्चों उसका मार्गदर्शन कौन कर रहा था। लेड मतलब उसके आगे कौन चल रहा था। आपने देखा है पिक्चर में कि वो लड़का, छोटा लड़का, उसका हाथ पकड़ के उसको रास्ता दिखा रहा था, उसको राह दिखा रहा था। ठीक है बच्चों, तो लेड का मतलब हो गया यहाँ पे क्या करना, मार्गदर्शन करना। शी वॉज बींग लेड केयरफुली, केयरफुली यानी कि ध्यान पूर्वक। ठीक है, क्योंकि आपने देखा ही है कि उसने आंखों में पट्टी लगा रखी है, तो उसको ध्यान से ले जाना जरूरी है, वरना वो क्या कर हो सकती है, इधर उधर भी गिर सकती है। बिटवीन द फ्लावर बेड्स हम देख पा रहे थे कि वो क्या, गार्डन के बीच में, जहां पे कि इधर उधर के दोनों साइड क्या पर क्या थे, फ्लावर्स थे, तो उनके बीच से जो रास्ता गुजर रहा था वहां से वो लड़का उनको उस लड़की को ले जा रहा था, बाय अ लिटिल बॉय, वो छोटा लड़का, हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जिसको वो कह रहे हैं फिर से कि जो शायद उस लड़की से 4 साल, लगभग 4 साल छोटा रहा होगा, यानी कि वो 8 इतने साल का रहा होगा और लड़की 12 साल की थी। क्लियर बच्चों यहां तक? शी स्टॉप्ड, वो रुकती है, एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, वो ये देख के रुकती है कि वो मुझे देख के रुक जाती है। शायद हो सकता है वो ब्लाइंड फोल्डेड हो, लेकिन मेरी आवाज, कदमों की आवाज सुन पा रही हो, इसलिए वो मेरी आवाज सुन करके रुक जाती है, और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस बच्चे से पूछ रही है कि कौन आया है हमारे स्कूल में। क्लियर है बच्चों? शी स्टॉप एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, वो उससे पूछती है कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her, और मुझे ऐसा लगा कि जब उसने पूछा कि कौन आया है, तो वो छोटा लड़का है वो क्या कर रहा है, मुझे डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब करना यानी कि बच्चों उस लड़की को बता रहा है कि कौन आ रहा है, मेरे बारे में बता रहा है कि कौन हमारे स्कूल में आ रहा है। डिस्क्राइब करना यानी कि बताना। देन दे पास्ड ऑन, और उसके बाद वो क्या कर देते हैं, वो मेरे बगल से गुजर जाते हैं। पास्ड ऑन का मतलब होता है बच्चों गुजर जाना। ठीक है, वो रुकते हैं, पूछती है लड़की कि कौन आया है, तो जो छोटा लड़का है वो बताता है कि ऐसे ऐसे ये व्यक्ति हैं। डिस्क्राइब करना यानी कि बच्चों ये, जैसे हमें अगर बोला जाए किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हम बताएंगे कि भाई उस पर्सन की कद काठी कैसी है, लंबा है, छोटा है, देखने में कैसा है, ठीक है, उसके चेहरे पे बियर्ड है नहीं है, उसकी मूछें हैं नहीं है, ठीक है, उसने क्या कपड़े पहने हैं,
शूज कौन से पहने, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, डिस्क्राइबिंग अ पर्सन में। मतलब आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो तो ये सारी बातें बता के आप उसको डिस्क्राइब करते हो, और डिस्क्रिप्शन देने के बाद वो दोनों वहां से क्या कर जाते हैं, पास ऑन हो जाते हैं, यानी कि वहां से गुजर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे 2 पैराग्राफ अब कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है। थर्ड पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। इसका मतलब हो जाता है बच्चों इस सेंटेंस का कि मिस बीम वैसी ही थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, यानी कि जैसा कि मुझे क्या थी, उम्मीद थी। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है बच्चों, जैसी हमें क्या होती हैं, उम्मीदें होती हैं, या फिर हमारी जो आशाएं होती है कि कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ऑथर को ये उम्मीद रही होगी, उसने एक किसी इंसान से मिलने से पहले हम एक काइंड ऑफ हम माइंड में क्रिएट करते हैं ना बच्चों की, वो इंसान शायद ऐसा होगा, दिखने में ऐसा होगा, ऐसा, ये ऐसा उसका नेचर होगा, ऐसा उसका बिहेवियर होगा। तो जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने भी अपने माइंड में एक स्केच ड्रॉ किया था मिस बीम का, और जब वो मिस बीम से हकीकत में मिले तो उन्हें लगा कि जैसा उन्होंने सोचा था मिस बीम वैसी ही है। अब कैसी है ये जान लेते हैं। मिडिल एज्ड, तो क्या है वो, मिडिल एज्ड है। मिडिल एज्ड कौन होते हैं बच्चों, जो ना तो एकदम यंग है, जो ना ही एकदम ओल्ड है, उन्हें हम कहते हैं मिडिल एज्ड। ठीक है। फुल ऑफ अथॉरिटी, फुल ऑफ अथॉरिटी का मतलब जो क्या करती हैं बच्चों, जो अपना हुक्म भी चलाती हैं, जो अपना अपनी बातें लोगों से मनवाती हैं। और फुल ऑफ अथॉरिटी होना उनका बनता भी है बच्चों, क्योंकि वो इतने बड़े स्कूल को चला रही हैं। तो अगर वो अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी नहीं होगी तो फिर लोग उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो उनको फुल ऑफ अथॉरिटी होना भी जरूरी है। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, भले ही वो अथॉरिटी वाली है, वो अपनी बात चलाती हैं, लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन वो कैसी है, काइंडली है। यानी कि काइंडली मतलब हो जाता है बच्चों दयालु है। एंड अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब यानी कि वो सबकी बात को, भावनाओं को समझती भी है। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके जो बाल हैं वो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं। टर्न ग्रे का मतलब हो जाता है बच्चों, जैसे जैसे व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसके बाल काले से, या फिर जो भी उसका नेचुरल कलर है, उससे क्या होने लग जाते हैं, व्हाइट होने लग जाते हैं, ग्रे होने लग जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे, क्योंकि वो मिडिल एज में पहुंच चुकी है, अराउंड शी मस्ट हैव टर्न्ड अराउंड 50, ठीक है, 50 साल के आसपास वो हो चुकी हैं। तो अब उनके बाल जो है बच्चों वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ग्रे में कन्वर्ट हो रहे हैं। And she had the kind of plump figure that is likely to be comforted to a homesick child. और कह रहे हैं कि उनका प्लम्प फिगर है। प्लम्प फिगर मतलब जो उनकी बॉडी है वो कैसी है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं मोटी, या फिर आप मोटी ना, गोलू मोलू टाइप के जो होता है ना बच्चों, उस टाइप की जो है, वो उनका कुछ बॉडी का शेप वैसा है। और जो उनका जो शेप है वो कैसा लगता है, बच्चों को बहुत ज्यादा कैसा लगता है, कंफर्टिंग लगता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो अपने टू अ होमसिक चाइल्ड, जो बच्चा होमसिक होता है ना, होमसिक का मतलब जिसे अपने घर से बाहर जाने में जब बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जो बाहर एडजस्ट नहीं कर पाता है, जो अपने घर से ज्यादा दूर नहीं रहा होता है, तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं होमसिक चाइल्ड। तो एक होमसिक चाइल्ड को मिस बीम क्या प्रोवाइड करती है, कंफर्ट प्रोवाइड करती है। मतलब उनका नेचर कुछ ऐसा है कि उन्हें देख के बच्चों को लगता है कि वो अपनी मदर के साथ ही रह रहे हैं, ठीक है, वो अपनी माँ के पास ही है। तो इस तरह का कुछ उनका नेचर है, उनका बॉडी है, ये सारी चीजें क्या किसको डिस्क्राइब कर रही हैं बच्चों, ये मिस बीम को डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, I asked her some questions about her teaching methods, and which I had heard were simple. वो कहते हैं कि मैंने फिर मिस बीम से उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में, कि वो किस तरह से उनके स्कूल में पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाई होती है उनके स्कूल में, ये सारी चीजें मैंने उनसे पूछी, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी भी थी, और जो कि बहुत ज्यादा सरल थी बातें। ऐसा नहीं कि कोई उनके टीचिंग मेथड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, बहुत ज्यादा ही अलग थे, बस क्या थे, वो थोड़े से डिफरेंट थे, लेकिन वो क्या थे, देवर येट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। फिर इसके जवाब में जब जो ऑथर है वो पूछते हैं
मिस बीम से कि आपके स्कूल में वो कौन से तरीके हैं जिनको अपनाया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो उसके जवाब में मिस बीम कहती हैं कि उनको कुछ बहुत ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। कि उनको जीवन में क्या करना है ये बताने के लिए हमें कुछ उन्हें बहुत ज्यादा ही बड़ी चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपल स्पेलिंग उनको क्या सिखाते हैं हम? सिंपल स्पेलिंग सिखाते हैं, शब्दों की स्पेलिंग सिखाते हैं। ठीक है। एडिंग जोड़ना सिखाते हैं। सब्सट्रैक्टिंग घटाना सिखाते हैं। मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। एंड राइटिंग और लिखना सिखाते हैं। ठीक है बच्चों। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम। और बाकी सारी चीजें उनको कैसे समझाई जाती हैं? देखो मेन चीज क्या सिखाई जा रही है बच्चों? स्पेलिंग्स वगैरह उनको सिखाई जाती है। उनको एडिंग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग और सबसे बड़ा हो गया लिखना सिखाया जाता है। और बाकी सारी चीजें जो सिखाने वाली है वो उनको रीड करके यानी कि ओरली ही सिखाई जाती है। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। इंटरेस्टिंग टॉक्स यानी कि बच्चों ऐसी बातें जिनमें बच्चों को क्या है, दिलचस्पी आए। ठीक है, जिनमें बच्चों को इंटरेस्ट आए, उन्हें वो बातें सुनने में अच्छी लगे, तो ऐसी बातें उनको सिखाई जाती हैं। और इन्हीं बातों के बीच में उनको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी जाती है जो कि उनके काम की होती भी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्कूल्स में अब क्या हो गया है, क्यों हम इस स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो स्कूल की एजुकेशन हो गई है, ये हम कह सकते हैं ड्रॉबैक है इंडियन एजुकेशन का। कि स्कूल्स में अब क्या किया जा रहा है, इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, मैं सभी स्कूलों की बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत से स्कूलों में सिर्फ आपको क्या किया जा रहा है बच्चों, जो आपकी किताबी ज्ञान है वही रटाया जा रहा है। ठीक है। टीचर्स क्या करते हैं, बुक्स बुक्स में जितने भी आपके लेसन है बस उनको क्या कर देते हैं, आपके दिमाग में फीड कर देते हैं। जैसे कि एक पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन लोड कर दी जाती है, वैसे ही बच्चे के दिमाग में इस सारे चैप्टर्स को क्या कर दिया जाता है, डाउनलोड कर दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है। जो कि बच्चों सही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि जब तक बच्चा उन चीजों को सिर्फ और सिर्फ रटेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक वो उनको समझेगा नहीं, भले ही वो कम समझे, बहुत सारी चैप्टर्स ना याद करे, कम समझे, लेकिन उस चीज को वो रटने के बजाय समझे और उसको ये जाने कि ये चीज मेरे रियल लाइफ में, मेरे आने वाले फ्यूचर में मैं इस चीज को कैसे यूज कर सकता हूँ, इस चीज का क्या प्रैक्टिकल वो क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसका। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे मेन चीज हो जाती है बच्चों कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, कितना खुद से इमेजिन कर पा रहा है चीजें। ठीक है। और इसी इन्हीं रीजंस के वजह से, क्योंकि जो हमारी पढ़ाई है वो कैसी हो चुकी है, बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन हो चुकी है, इसलिए बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं आता है। ठीक है। आप क्यों देखते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट खेलने कूदने में ज्यादा है, ठीक है, मोबाइल्स में ज्यादा है और दूसरी चीजों में ज्यादा है, पढ़ाई में नहीं है? क्यों? क्योंकि पढ़ाई को कैसा बना दिया गया है, पढ़ाई को बोरिंग बना दिया गया है। ठीक है। और जब तक पढ़ाई बोरिंग लगेगी बच्चों को, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और इस स्कूल में मिस बीम क्या करना चाह रही है, वो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना चाह रही है। वो पढ़ाई को कुछ ऐसा बनाना चाह रही है कि जिससे कि देखो मेन क्या होता है बच्चों, बच्चे को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ज्ञान देना। ठीक है। ज्ञान डिलीवर करना है। तो जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान किताबों के थ्रू ही दिया जाए। ठीक है। जो चैप्टर लेसन में लिखा है वही दिया जाए। ज्ञान दूसरे तरीकों से भी दिया जा सकता है। दूसरे इस तरह से कुछ चीजें करी जा सकती है, प्रैक्टिकली कुछ ऐसा किया जा सकता है कि बच्चा सीख जाए। ठीक है। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि आखिर मिस बीम ऐसा क्या करती हैं कि बच्चे वो नई नई चीजें सीख पाते हैं जो कि किताबों में लिखी है। लेकिन जब किताबों में वो लिखी चीजें बच्चा पढ़ता है तो उनको नहीं समझता। लेकिन जब उसको कोई एक्टिविटी कराई जाए, ठीक है, कोई एक्टिविटी के थ्रू वो उस काम को बहुत, उस नॉलेज को बहुत अच्छे से रिसीव कर पाता है। ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ क्या करते हैं, बातें करते हैं। आपने कितने ही स्कूल ऐसे देखे होंगे जहां पे कि टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है। टीचर्स क्या करते हैं, क्लास में आते हैं, बैठते हैं, ठीक है, अपना लेसन पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ बातें करते हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉक्स करते हैं और उन्हीं बातों के बीच, और वो बातें फालतू की बातें नहीं होती बच्चों, वो बातें ऐसी होती हैं जिसमें वो टीचर्स जो उनको
बच्चों को लेसन के थ्रू समझाना था, वो कैसे समझा रहे हैं? इंटरेस्टिंग टॉक्स, बातों के थ्रू समझा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है बच्चों, बच्चे भी एंटरटेन रहते हैं और बच्चे साथ ही साथ सीख भी जाते हैं। तो ये सब मिस बीम किसे बता रही हैं? मिस बीम बता रही हैं ऑथर को कि इस तरह से हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, हम बहुत ज्यादा उन पे प्रेशर नहीं डालते। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, बस उनको, बच्चों को क्या करना होता है, उनको शांति से बैठे रहना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे इधर उधर किसी से लड़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ अपना टिफिन खोल के खाना खाने लग गए, इस तरह से नहीं, बस उनको शांति से बैठे रहना है। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को भी क्वाइट रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या होते हैं, एक जगह बैठे नहीं रहते, उनके हाथ कुछ ना कुछ चल ही रहे होते हैं, कहीं ना कुछ वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैसे नहीं होते, दे आर नॉट स्टिल, ठीक है। एक छोटा बच्चा, मतलब आप कह सकते हैं 4th 5th क्लास का बच्चा क्या होता है, बहुत ज्यादा चंचल होता है, ठीक है, वो एक जगह ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। लेकिन अगर उसके साथ इस तरह से इंटरेस्टिंग टॉक्स, ऐसी बातें की जाए, तो वो ध्यान से सुनता है, कुछ उसको कहानी के थ्रू अगर कुछ समझाया जाए तो उसको समझता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, वो कह रही हैं कि बस यही हमारे प्रैक्टिकल लेसन है और कोई लेसन हम नहीं सिखाते, ठीक है। जो कुछ भी हमें सिखाना होता है हम इन्हीं तरीकों से बच्चों को सिखा देते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? Next paragraph है students. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. अब वो बता रही हैं कि इस स्कूल का, जो हमारा स्कूल है, उसका मुख्य उद्देश्य, रियल एम का हो गया बच्चों। रियल एम मीन्स मुख्य उद्देश्य, कि हम लोगों का उद्देश्य क्या है। जैसे हर इंसान का या फिर आप कोई भी काम करते हैं उसके पीछे क्या होता है, एक पर्पस जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस स्कूल को चलाने के पीछे भी मिस बीम का क्या है, एक उद्देश्य है, ठीक है। और वो उद्देश्य क्या है, वो एम क्या है बच्चों, इज नॉट सो मच टू टीच थॉट। हम बच्चों को बहुत ज्यादा थॉट यानी कि किताबी ज्ञान नहीं सिखाना चाहते, हम ये सिखाना चाहते हैं कि एज टू टीच थॉटफुलनेस, कि वो विचारशील बने, ठीक है, कि वो खुद से अपने क्या बने, विचारशील बने, वो खुद से सोच सकें कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। वो खुद की थॉट्स को क्रिएट कर सके, ना कि वो दूसरों के थॉट को अपने दिमाग में डालें, ठीक है। समझ पा रहे हैं बच्चों? मतलब किताबी ज्ञान को अपने दिमाग में फीड ना करें, बल्कि खुद से ही ज्ञान को क्रिएट करें, समझे चीजों को। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति क्या रहे, हमेशा काइंडनेस उनके अंदर रहे, यानी कि दया भाव उनके अंदर बना रहे। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, ठीक है, देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। हम ये चीजें बच्चों को सिखाते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू। फिर मिस बीम ऑथर से कहती हैं कि आप एक बार खिड़की से बाहर देखिए, क्या आप देखेंगे? इस पे जो ऑथर है 6th पैराग्राफ में देखिए बच्चों, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, ठीक है। यहाँ पे हम वर्ड्स देख पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसे हम जिम्मेदार कहते हैं। अवेयर ऑफ द ड्यूटीज, जिम्मेदार पर्सन वो होता है जो अपनी ड्यूटीज, जो उसके कर्तव्य है, उनके प्रति क्या रहता है, हमेशा सजग रहता है। उसे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या मेरी ड्यूटीज है, उनको वो कभी भी क्या नहीं करता, इग्नोर नहीं करता, या फिर उसके खिलाफ उनको नजरअंदाज नहीं करता है अपनी ड्यूटीज को। उसे हम कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और इसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिस बीम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को यहीं पे पॉज करेंगे। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।